पर हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय, वरिष्ठ कप्तान महोदय व अन्य अतिथिगण व सभागार में उपस्थित मेरे सम्मानित सभी उपस्थित जन व मेरे प्यारे बच्चों और छात्रों छात्राओं, देखिए आज का दिन जो है वो आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप आज पहली बार आपकी मेधा का सम्मान किया गया है। ये सम्मान इसलिए नहीं है कि वहीं आपको कहें कि बहुत बड़ी तारीफ करें, सम्मान इसलिए किया गया है कि आप ये जाने तो भगवान ने आपको बहुत बड़ी मेधा दी है, केवल उसे निखारने का काम है। अगर कोई बच्चा अपनी मेधा को नहीं पहचानता तो उसे नहीं मालूम पड़ता क्या होता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आज के सम्मान से आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि भगवान ने आपको बहुत बड़ी योग्यता दी है। उसे पहचानने के लिए आपका ये कार्यक्रम है एक कि आप पहले पायदान पर आपको ये जो मेधा प्राप्त हुई है उसे आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप पहचानें कि आप में कितनी ताकत है। अगर आप सही मायने में अपनी ताकत को पहचानेंगे तो केवल आपको ही लाभ नहीं होगा, देश को भी लाभ होगा, प्रदेश को भी लाभ होगा, आपकी संस्था को भी लाभ होगा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। देखिए, हमारे डीएम साहब, कप्तान साहब हैं, टॉप पोस्ट पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन जब परिक्रमा का मेला हुआ तो दोनों लोगों ने हाथ से कूड़ा उठाया। ये इस बात की पहचान है कि आप योग्यता पाने के बाद भी उफान ना खाएं। अगर आप थोड़ी सी योग्यता में उफान पा जाएंगे तो आप बैठ जाएंगे। आप में बहुत मेधा होनी चाहिए कि आप पूरी टॉप पे पहुंच जाएं, उसके बाद भी आपके मन में ये हो कि मुझे किसी काम करने में कोई गिलानी नहीं है, कोई सोच नहीं। अगर आदमी के पास इस तरह की कैंचिए बुद्धि होती है, इस तरह का ज्ञान होता है, तो आदमी हर कोने पर, हर मार्ग पर कामयाब होता है। तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप आज के कार्यक्रम से एक सबक लें कि आपको इस अमरवाला सजग पैरी ने एक पहचान दी है कि आप में मेधा है। आप मेधा को अपनी को पहचानिए। देखिए, देखा आपने कभी पसीना बिगर मेहनत के नहीं आता? आपको मालूम है मेहनत बगैर पसीना आता है? अगर बिगर मेहनत के पसीना आता है तो बीमारी समझी जाती है, और जब मेहनत से पसीना आता है तो उसे समझा जाता है कि हम काम कर रहे हैं। तो बिगर मेहनत का पसीना तो बीमारी की जड़ है, और अगर मेहनत से पसीना आए तो समझिए आप कुछ काम कर रहे हैं। आप उस स्टेज पे हैं इस समय, आपकी वो स्टेज है इंटर हाई स्कूल, कि अगर आप इसमें सजग हो जाएंगे तो आप जिंदगी भर कामयाब होंगे। मैं एक बात और आपसे कहता हूं, जो बच्चा इस उम्र में मेहनत करता है उसे तो लोग जिंदगी भर सर सर कहते हैं, और जो इस उम्र में मेहनत नहीं करता वो जिंदगी भर लोगों को सर सर कहता है। इसलिए अगर आपको एक पैमाना बनाना चाहिए कि अगर हमको जिंदगी में कुछ बन के अपने को सर सर कहलाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आपको नहीं मेहनत करनी है तो मानते रहिए कि अब भी सर सर कहते रहिए, आइंदा भी सर सर कहते रहेंगे। मैं ये चाहता हूं कि जैसे आपका ये सम्मान आज हो रहा है, आप उस कामयाबी पे पहुंचे, इस मंच पे आकर आप भी सबका सम्मान करें, तब आपकी सही मायने में मेहनत कहलाएगी। और इस करने के लिए आपको करना पड़ेगा। आप चाहे रूटीन में पढ़ लें, रूटीन काम कर लें, कुछ नहीं होता। कामयाब आदमी जब बनता है जब रूटीन से दुगनी और तिगनी मेहनत करता है। देखिए, मैं आपसे कहता हूं, आप कॉलेज में इसमें आए हैं, बहुत से लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, बहुत से शहरी लोगों को थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन गांव के आदमियों को, कोई बच्चे को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। मैं भी गांव से आया हुआ व्यक्ति हूं। मैं जब गांव से छोटा अपनी तरह था तो कोई जगह नहीं देता था बात करने के लिए, लेकिन मुझ में जुनून था कि मुझे कुछ करना है, ईमानदारी से करना है, मेहनत से कुछ करना है। अगर इस जुनून को आप बना लेंगे तो आप निश्चित कामयाब होंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। लेकिन ये जुनून बनाने के लिए केवल जुनून से काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सजगता रखनी पड़ेगी, आपको देश प्रेम रखना पड़ेगा, सब चीज रखनी पड़ेगी। गलत काम कौन करता है? जिसे देश से प्रेम नहीं होता, जिसे अपने परिवार से प्रेम नहीं होता, कोई गलत काम करता है। जिस आदमी के मन में अगर 10% भी देश प्रेम होगा, वो आदमी गलत काम करने में सोचेगा मैं गलत काम कैसे करूं। तो देखो बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं
कि आप आज इस तरह मान लीजिए अपने को कि जैसे हनुमान जी को याद दिलाई थी जामवंत ने कि तुम में ताकत है, सब कुछ करके कर चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। ऐसे ही इस सजग पहरी अमर उजाला ने आपको याद दिलाया है कि आप में मेधा है, उस मेधा का प्रयोग करो, तभी आप कामयाब होंगे, तभी आपका भला होगा, तभी इस देश का भला होगा। जय हिंद, जय भारत।